नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वयस्क हो चुकी वाहिद बेटी यदि वह किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता चोट से पीड़ित नहीं है तो धारा 125 सीआरपीसी की कार्यवाही के तहत अपने पिता से भरण पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है। 3 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20(3) पर भरोसा करें तो एक अविवाहित हिंदू बेटी अपने पिता से भरण पोषण का दावा कर सकती है, बशर्ते कि वह ये साबित करे कि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, जिस अधिकार के लिए उसका आवेदन वाद अधिनियम की धारा 20 के तहत होना चाहिए। बेंच में शामिल अन्य जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह थे। बेंच ने कहा, विधायिका ने कभी भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने स्थिति में मजिस्ट्रेट पर जिम्मेदारी डालने का विचार नहीं किया कि वह हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत विचार किए गए दावों का निर्धारण किया। इस मामले में अपीलकर्ता की दलील ये थी कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अनुसार एक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपनी वाहिद बेटी का, जब तक कि वह विवाहित नहीं हो जाती, भरण पोषण करे। अपीलकर्ता जब नाबालिग थी उसने धारा 125 सीआरपीसी के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रेवाड़ी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता का दावा ये कहकर निस्तारित कर दिया कि जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने भी आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एक हिंदू अविवाहित बेटी पिता से धारा 125 सीआरपीसी के तहत केवल तब भरण पोषण का दावा करने की हकदार है जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती या वह अविवाहित रहने तक भरण पोषण का दावा कर सकती है। अपीलार्थी का तर्क ये था कि भले ही वह अधिनियम 1956 की धारा 20 की बिना पर किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट से पीड़ित नहीं है, जब तक वह वाहित नहीं हो जाती है, भरण पोषण का दावा करने की हकदार है। अपीलकर्ता ने जगदीश जुगतावत बनाम मंजूलता 200225 SCC 422 के फैसले पर भरोसा किया। अदालत ने माना कि जगदीश जुगतावत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धारा 125 सीआरपीसी के तहत पिता के खिलाफ बेटी द्वारा दायर कार्यवाही में अनुपात निर्धारित करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है कि अधिनियम 1956 की धारा 20(3) के तहत पिता पर वाहिद बेटी के भरण पोषण का दायित्व है और उसी के अनुसार बेटी भरण पोषण की हकदार है। अधिनियम की धारा 20(3) का संदर्भ देते हुए बेंच ने कहा, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20(3) बच्चों और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के संदर्भ में हिंदू कानून के सिद्धांतों की मान्यता है। धारा 20(3) एक हिंदू के वैधानिक दायित्व का निर्धारण करती है कि वह अपनी वाहिद बेटी का, जो अपनी कमाई से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, का भरण पोषण करे। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 ये निर्धारित करती है कि एक हिंदू का ये वैधानिकत्व है कि वह अपनी वाहिद बेटी का, जो अपनी कमाई से यह अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, का भरण पोषण करे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम 1956 को लागू करने से पहले हिंदू कानून में अविवाहित बेटी, जो अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, के भरण पोषण का दायित्व एक हिंदू पर रहा है। अविवाहित बेटी के भरण पोषण का पिता पर डाला गया दायित्व बेटी द्वारा पिता पर लागू कराया जा सकता है यदि वह धारा 20 के तहत खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है। अधिनियम 1956 की धारा 20 के प्रावधान के तहत एक हिंदू पर अपनी अविवाहित बेटी के भरण पोषण, जो कि खुद का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, का स्पष्ट वैधानिक दायित्व डाला है। धारा 20 के तहत पिता से भरण पोषण का दावा करने का अविवाहित बेटी का अधिकार, यदि वह अपने भरण पोषण में सक्षम नहीं है, निरपेक्ष है और धारा 20 के तहत अविवाहित बेटी को दिया गया अधिकार व्यक्तिगत कानून के तहत दिया गया है, जिसे वह अपने पिता के खिलाफ बखूबी लागू कर सकती है। जगदीश जुगतावत सुप्रीम कोर्ट निर्णय में इस अदालत के फैसले ने अधिनियम की धारा 20(3) 1956 के तहत एक नाबालिग लड़की के अधिकार को मान्यता दी कि वह अपने पिता से वयस्क होने के बाद विवाहित होने तक भरण पोषण का दावा कर सकती है। अविवाहित बेटी स्पष्ट रूप से अपने पिता से भरण पोषण की हकदार है जब तक कि वह विवाहित न हो जाए, भले ही वह वयस्क हो गई हो, जो कि धारा 20(3) द्वारा मान्यता प्राप्त वैधानिक अधिकार है और कानून के अनुसार अविवाहित बेटी द्वारा लागू कराया जा सकता।
श्री मसानिया भैरव धाम पर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 21वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बाबा भैरव व मां कालिका के जयकारों के बीच मनाई गई। मंदिर में प्रातः 8:15 बजे सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ पर पंडित चंद्रशेखर आचार्य व माहित आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ प्रारंभ हुआ। हवन की पूर्णाहुति के बाद मां कालिका एवं बाबा भैरव की महाआरती व गुरु आरती हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कार्यक्रम के अध्यक्ष संघ प्रचारक राजेंद्र जी भाई साहब तथा क्षेत्रीय संघ प्रचारक निम्बाराम भाई साहब, अनिता भदेल विधायक अजमेर दक्षिण आदि अतिथियों द्वारा मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर भैरवधाम पर प्रदेश के कई राजनीतिक, प्रशासनिक और पुलिस के आलाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में भीड़ का आलम यह था कि श्रद्धालु लाखों की संख्या में सायंकाल आरती तक धाम पर आकर परिक्रमा करते रहे और बाबा भैरव व मां कालिका के समक्ष शीश झुकाकर चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। धाम पर उपस्थित जन सैलाब के द्वारा अपने धर्मगुरु चंपालाल महाराज पर होने वाले हमलों की ओर ध्यान आकर्षण करवाते हुए महाराज व उनके परिवार की सुरक्षा की मांग करी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंच से ही सीधे सरकार के अधिकारियों को चंपालाल महाराज की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए। नशामुक्ति महाअभियान अनवरत जारी रहेगा। चंपालाल महाराज ने सभी भक्तों से कहा कि मुझे कितनी भी धमकियां मिले या हमले हो, मैं इनसे अड़ने वाला नहीं हूं। मैंने नशा मुक्ति का जो महाअभियान चला रखा है वो अनवरत जारी रहेगा। इसके लिए चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, ये कभी बंद नहीं होगा। महाराज की प्रेरणा से धाम पर कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए एवं नशे की प्रवृत्ति को त्यागने के लिए 25 दिसंबर को लाखों श्रद्धालुओं जीवन में दोबारा नशा नहीं करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बोलते हुए महाराज ने समस्त श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने के लिए समझाया और बताया कि नशा ही नाश का कारण है एवं नशा ही विनाश की जड़ है। नशा मुक्त होने से ही परिवार में खुशहाली संभव है। वहीं धाम पर पिछले कई वर्षों से चंपालाल महाराज की प्रेरणा से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। महाअभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवारीय मेले के अलावा विशेष अवसरों पर धाम पर आए हुए भक्तगणों व श्रद्धालुओं को कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संकल्प दिलाया जा रहा है तथा रैली निकाली जा रही है। अलौकिक राजगढ़ मसानिया भैरवधाम देवनानी। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजगढ़ धाम राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में अद्भुत ख्याति प्राप्त देवस्थान है। राजगढ़ धाम से मैं पिछले 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और आज मैं जिस मुकाम तक पहुंचा हूं निश्चित रूप से बाबा भैरव और राजगढ़ धाम के आशीर्वाद से हूं। राजगढ़ धाम वास्तव में अलौकिक धाम है जहां चंपालाल महाराज श्री निस्वार्थ भाव से मानव जीव प्राणी की सेवा कर रहे हैं, जिसका बखान शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। एवं महाराज श्री द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर समाज के कल्याणकारी कार्य जैसे नशा मुक्ति का अभियान व समाज कंटकों द्वारा की जा रही कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में धाम पर चल रहे महाअभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व जल स्वावलंबन अपने आप में अनूठी मिसाल व्यक्त करता है। अद्भुत चमत्कारी चिमटी का हुआ वितरण। सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 21वीं वर्षगांठ पर आए हुए श्रद्धालुओं को अद्भुत चमत्कारी चिमटी का वितरण हुआ। श्रद्धालु रविवार से ही सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर विशेष चमत्कारी चिमटी प्राप्त करने के लिए कतार में लग गए। मनोकामना पूर्ण स्तंभ की मात्र एक परिक्रमा लगाने से व अद्भुत चमत्कारी चिमटी का सेवन करने से श्रद्धालुओं के सारे रोग कष्ट पीड़ाएं दूर हो जाते हैं। सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 21वीं वर्षगांठ पर देश प्रदेश से सैकड़ों झंडे आए। मेले में देश प्रदेश के विभिन्न प्रांतों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों के विभिन्न स्थानों से हजारों श्रद्धालु अपने साथ लाए झंडों को चक्की वाले बाबा के मंदिर से मुख्य मंदिर मनोकामना पूर्ण स्तंभ तक गाजे बाजे के साथ नाचते गाते लाए तथा बाबा भैरव व मां कालिका के मंदिर पर चढ़ाए। 5 किलोमीटर तक लगी लंबी वाहनों की कतारें प्रशासन ने की कड़ी मशक्कत। भैरव धाम पर श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए जिला पुलिस व प्रशासन ने शांति व कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए श्रद्धालुओं के सैलाब को सुनियोजित तरीके से संभालने के लिए कड़े बंदोबस्त किए तथा विशेष पुलिस जाब्ता लगाया। लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या ने गत वर्षों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए तथा प्रशासन ने शांति व्यवस्था के लिए कड़ी मशक्कत की। यातायात पुलिस की ओर से भी यातायात तथा पार्किंग की विशेष व्यवस्था की, लेकिन राजगढ़ के आसपास 5 किलोमीटर में पूरे देश भर से आए हुए विभिन्न प्रकार के वाहनों की लाइन लगी हुई थी। इन्होंने भी की शिरकत, लगाई परिक्रमा। धाम पर मनोकामना पूर्ण स्तंभ के स्थापना दिवस पर संघ प्रचारक राजेंद्र जी भाई साहब, क्षेत्रीय संघ प्रचारक निम्बाराम जी भाई साहब, धर्मेंद्र गहलोत, महापौर नगर निगम अजमेर अक्षण विधायक अनिता भदेल, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर, पूर्व यूआईटी अध्यक्ष धर्मेश जैन, सुरेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व सभापति नगर परिषद अजमेर, संपत सांखला, पूर्व उप महापौर अजमेर नगर निगम, वीरेंद्र सिंह राठौड़, अति प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आदि ने मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा की तथा बाबा भैरवनाथ एवं चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। धाम पर मनोकामना पूर्ण स्तंभ के स्थापना दिवस पर विजय सांखला वृत्ताधिकारी नसीराबाद, महेश शेषमा मेला मजिस्ट्रेट तहसीलदार नसीराबाद, रोशनलाल थानाधिकारी सदर थाना नसीराबाद, हरिराम राठी पुलिस चौकी राजगढ़ प्रभारी, भोम सिंह आदि ने मिलकर पुलिस जाब्ते के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेले की व्यवस्था की कमान संभाली।
राजेंद्र कुडी, सहायक अभियंता ADA, महेश चौहान, सहायक अभियंता अमित पनवार, सहायक अभियंता ADA, विपुल सैनी, कनिष्ठ अभियंता सराधना, राजीव मीना, सहायक अभियंता ADA भी मनोकामना पूर्ण स्तंभ की स्थापना दिवस पर उपस्थित रहे। मनोकामना पूर्ण स्तंभ के स्थापना दिवस के कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था संभालने के लिए व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, अविनाश सेन, मुकेश सेन, रमेश सेन, प्रकाश रानका, राहुल सेन के साथ महेंद्र सेन, नरेश चाहर, हरिनिवास काबरा, पूर्व सरपंच प्रदीप काबरा, महावीर रानका, राजकुमार चावड़ा, कैलाश सेन, मनीष चौहान, भूपेंद्र बंजारा, दीपक बसीटा, सुरेश गुर्जर, दिनेश सेन, देवानंद कन्हैयालाल, अमित खंडेलवाल, शंकर नाथ, पदमचंद जैन आदि को योगदान महत्वपूर्ण रहा। पंजाब प्रांत का विशेष झंडा आकर्षण का केंद्र बना। मनोकामना पूर्ण स्तंभ के स्थापना दिवस के अवसर पर पंजाब से अरौ नरेंद्र तूर ने अपनी टीम के साथ मिलकर चंपालाल महाराज का पंजाबी पगड़ी पहनाकर तथा पंजाब प्रांत की कृपाण भेंट कर स्वागत किया। सीकर, सुजानगढ़, चुरू व झुंझुनू से श्रद्धालु मारवाड़ी दरवाजे से राजगढ़ धाम पहुंचे, जो कि महाराज की प्रेरणा पाकर कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में बेटी बचाओ देश बचाओ की एक विशाल रैली लेकर राजगढ़ धाम पर आए। रैली में आए श्रद्धालु पूरे जोश के साथ समाज में हो रही समाजकंटकों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ के नारे लगाते नजर आ रहे थे। ठंड के मौसम के बढ़ते ही कोगटा फाउंडेशन जयपुर, विजयनगर द्वारा आज राजकीय चिकित्सालय मसूदा में 50 कंबल, रामगढ़ अस्पताल में 25 कंबल, अस्पताल प्रशासन 5 कंबल मसूदा गौशाला को निःशुल्क दिए गए। इस मौके पर कोगटा फाउंडेशन के चेयरमैन बालमुकुंद कोगटा ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए मसूदा, रामगढ़ के राजकीय अस्पतालों में मरीजों को ठंड को देखते हुए निःशुल्क कंबल वितरण किए गए। इस मौके पर बालमुकुंद कोगटा, तहसीलदार मसूदा, गोविंद धुत, सरपंच पति, गणपत मुनीम, पूर्व जिला महामंत्री भाजपा अजमेर देहात, आशीष सांद, जिला कोषाध्यक्ष अजमेर देहात, कालू छिपा, भाजपा नेता, डॉक्टर भारती, महावीर टेला आदि उपस्थित थे। समाज सेवा के कार्यों में विशेष योगदान देने पर मोठुका गांव के पूर्व सरपंच व समाजसेवी कल्लूमल लखियानी को खैरथल सिंधी समाज के मुखी मनोहर लाल रोघा, स्वामी ध्यानगिरी सेवा समिति के अध्यक्ष गोविंद रोघा सहित सिंधी समाज के गणमान्य लोगों ने शाल ओढ़ाकर व माला पहनाकर सम्मान किया। ये सम्मान समाज में अपना विशेष योगदान एवं समाज के उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया। इस मौके पर संत कंवराराम धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद वलेचा, स्वामी लीलाशाह धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष वासुदेव दासवानी, पूर्व सरपंच गोविंद राम चंचलानी, मुखी टीकम दास, अशोक चंचलानी, किशनगढ़ बास व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी, धर्मदास बच्चियानी, घनश्याम पमनानी, नवल लखानी, पुरुषोत्तम दास, पूर्व वाइस चेयरमैन खेमचंद रोघा सहित सिंधी समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ज्ञात रहे कि लखियानी परिवार समय समय पर सामाजिक क्षेत्र में योगदान देकर समाज का नाम पूरे अलवर जिले में रोशन करते रहे हैं। इस कार्य में पूर्व सरपंच कल्लूमल लखियानी के भाई मुरली जी लखियानी का भी विशेष योगदान है, जो क्षेत्र में ईंटों के व्यापारी है। पूर्व सरपंच कल्लूमल जी लखियानी लगभग 15 वर्ष तक अपने गांव से सरपंच रहे एवं अपने राजनीतिक मित्र एवं बड़े भ्राता के समान प्रेम रखने वाले पूर्व प्रधान पद्मश्री सूर्य देव सिंह जी बारहट के मार्गदर्शन में अपने पूरे परिवार को सामाजिक कार्यों में पूरी लगन के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। लखियानी परिवार के सदस्यों में उनके पुत्र परमानंद लखियानी किशनगढ़ बास व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं तथा पास के क्षेत्र बंबोरा में उनके मित्रों के सहयोग से संचालित गौशाला में कार्यकारिणी सदस्य हैं। उनके पौत्र मनीष लखियानी किशनगढ़ बास नगर पालिका क्षेत्र से पिछले 2 कार्यकाल से पार्षद हैं। पौत्री भाविका लखियानी राजकीय चिकित्सालय अजमेर में रेजिडेंट चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में ये परिवार अपनी सेवाएं देकर जनसेवा के कार्य कर रहा है, जिसकी नींव इस परिवार के वटवृक्ष पूर्व सरपंच कल्लूमल लखियानी ने डाली है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में प्रत्येक घर घर में अयोध्या से आए हुए अभिमंत्रित पीले चावल का वितरण किया जाएगा। इस निमित्त आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति चापानेरी व समस्त ग्रामवासियों द्वारा अयोध्या से आए अक्षत कलश व पत्रिकाओं की अगवानी की गई। इस अवसर पर सभी ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ खुशी प्रकट की। इस अवसर पर चापानेरी सरपंच बच्छराज जाट, कैलाश मारू, एडवोकेट अजय जैन, शैलेंद्र, अनिल गोधा, रामराज शर्मा, रामधन, कालू, हरदयाल सहित कई ग्रामवासी उपस्थित थे।
यमुना विहार केकड़ी में आयोजित यमुना प्रीमियम लीग सीजन 3 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब सेवन स्टॉर्स केकड़ी के नाम रहा। सेवन स्टॉर्स केकड़ी की टीम ने सिक्स इंडियंस केकड़ी को एक तरफा मुकाबले में 6 विकेट से हराया। प्रतियोगिता का समापन आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतियोगिता संरक्षक रघुवीर प्रसाद सैनी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में परशुराम सैनी, चंद्रकांता सैनी उपस्थित थे। प्रतियोगिता संयोजक प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत ने बताया कि प्रतियोगिता क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में सिक्स इंडियंस ने वीर तेजा क्लब मेवदाकलां को 43 रनों से, केकड़ी ऑलराउंडर्स ने ओल्ड सिटी केकड़ी को 13 रन से, सेवन स्टार ने शिव क्लब कन्नौज को 29 रन से, मीना रॉयल्स ने धनलक्ष्मी मार्बल को 3 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल मुकाबलों में सिक्स इंडियंस ने केकड़ी ऑलराउंडर्स को 44 रनों से व सेवन स्टार केकड़ी ने मीना रॉयल्स को 56 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सिक्स इंडियंस ने निर्धारित 8 ओवर में 27 रन बनाए। जवाब में सेवन स्टॉर्स केकड़ी की टीम ने बिना विकेट खोए ये लक्ष्य 2.2 में ही आसानी से हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच सीरीज बादल बराला को दिया गया। बादल ने 4 मैचों में 22 छक्कों व 2 चौके की मदद से ताबड़तोड़ 182 रन बनाए। मैन ऑफ द सीरीज को मोमेंटो व 500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। बेस्ट बॉलर अरविंद सिंह व बेस्ट बैट्समैन का खिताब संयम कटारिया को दिया गया। विजेता टीम को 11,000 रुपये नकद, वाईपीएल कप व सभी खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल दिए गए। उपविजेता टीम को 5,100 रुपये नकद, वाईपीएल कप व सभी खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल दिए गए। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका मनोज कुमावत, मोहम्मद सईद, संजय वैष्णव ने निभाई। इस मौके पर चंद्रकांत कुमावत, सुरजीत चौधरी, अजय पारीक, राज सिंह, अरविंद सिंह, विकास अमरवाल, लादूराम सैनी सहित कई दर्शक मौजूद थे।